हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने होंगी। तो आज की क्लास में मोस्ट 40 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं कि जब ऐसा सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं। चुटकियों में पलक झपकते आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए लिया है। ये अगर आप वीडियो देख कर जाते हैं कम से कम 10 नंबर 20 नंबर आपका जरूर होगा, एग्ज़ाम में इससे आ ही जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको दिमाग में रखना है, पूरा तैयार करके जाना है। चेंज अगर हो सकता है तो केवल मान चेंज हो सकता है, बाकी तरीका यही होगा बेटा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पहला आ गया होगा, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। तो आपको दे रखा है कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन निकालिए। तो आइए अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, आप लोग को करके दिखाते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन तो हम आपको नोट कर लेते हैं क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और हमें डी बाई डी एक्स और ये अंडर रूट आपका यक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करना पड़ेगा। इसके बराबर क्या होता है आपको तुरंत बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। लेकिन आप लोग अभी हो सकता है जितने विद्यार्थी हमारे क्लास में पढ़ चुके हैं भाई वो तो आसानी से बताएंगे, और जो नहीं जानते पहली बार देख रहे हैं उनको टाइम लगेगा। अगर टाइम लग रहा है तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए भैया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम रूट यक्स का अवकलन करते हैं तो बस 1/2 रूट यक्स कर देना है। क्या कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जल्दी से बताइए, आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तो आप लोग देख के बताएं। पहला मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है, चौथा मिल रहा है। तो आपका मिल रहा है ये बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आप लोग ऐसे देखें, ऐसे ही सवाल आएंगे, आप चुटकियों में बना जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक और आपको बता दूं यहाँ पर कि जब ऐसे पूछ लेता है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तब इसका जब आप अवकलन करते हो तो आपका सीधा आ जाता है ई के पावर एक्स, यही आ जाता है। ये याद रखना। ये क्यों बताया मैंने कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये मत समझना कि छोटा क्वेश्चन है आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है बेटा। तो इस प्रकार से ऐसे आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आपको दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डी का स्क्वायर फिर डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको 2 बार अवकलन करना है इसका। किसका भैया, साइन 2x का। फिर आपको मान बताना है क्या होगा। आइए आपको करके दिखाते हैं बेटा सिंपल तरीके से। आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और अगर साइन 2x का अवकलन करेंगे तो सर क्या होता है, काश 2x होता है। फिर 2x का करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 2x का आपका हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। अब सर इसका क्या करना है, अब इसका तुम्हें फिर अवकलन करना है। तो फिर जब अवकलन करना है तो कैसे होगा, तो आपका हो जाता है क्या, काश का क्या अवकलन हो जाता है, माइनस, फिर ये 2 तो आप लिखा ही है, ये आपका 2 लिखा ही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, काश का माइनस साइन 2x होता है, क्या होता है, साइन 2x होता है। अब फिर 2x का करेंगे तो एक बार आपका 2 यहाँ आ जाएगा, x का तो x के सापेक्ष 1 होता है, आप बात जानते हो। अब देखिए समझ लीजिए एक बार, जब आपने साइन 2x का अवकलन किया तो आपका क्या गया, कास 2x, और 2x का किया तो आपका 2 और x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो उसको लिखा नहीं आता है कि 1 से गुणा करेंगे तो ही हो जाएगा। अब उसके बाद आप फिर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, काश 2 का हो जाता है माइनस साइन 2x, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब 2x का करेंगे, ऑलरेडी ये 2 तो था तो इसको मैंने आगे लिख दिया। अब फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है, सीधा दिमाग में बैठा लेना है, कोई टेंशन नहीं, आप लोग समझ पाए होंगे, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, जरा इसको थोड़ा और हल कर देते हैं। 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा माइनस, और साइन 2x हो जाएगा। तो कौन सा का ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही। आसानी से ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट आज के बाद नहीं होगा बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है 2, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। यहाँ आपको समाकलन करना है। सर क्या करना है समाकलन में, देखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ लेना, तो आपको हो सकता है कठिन, नहीं तो आपके लिए आसान है। कैसे होता है, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ऑप्शन मानेंगे 1 प्लस क्या के, और हो जाएगा गलत। जबकि आप ये दिमाग में रखिए कि अगर हम एक प्लस के क्या हो जाता है कांस्टेंट, या आप के लिखें या सी लिख सकते हैं। तो आपका क्या है ऑप्शन, जरा बताएं। तो क्या ऑप्शन कौन सा मिल रहा है बेटा, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा ए। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन आपका 4 है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब मैं आप लोग को सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा भी। dy/dx और 5 के पावर क्या है भैया, 5 के पावर x। अब ये सर कैसे लगता है चुटकियों में, इसका बेटा एक फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान करिए। जैसे अगर आपको मिल जाए, लिखा क्या कि dy/dx a के पावर x, तो इसके बराबर जब आप अवकलन करते हैं तो a के पावर x log बेस ई a, ठीक है, यह आपका होता है अवकलन। तो ऐसे इसका भी कर देंगे। सर कैसे करेंगे, 5 के पावर x, फिर आपका हो जाएगा log, फिर क्या हो जाएगा बेस e, और फिर आपका हो जाएगा 5। अरे जरा बताइए ना आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तुरंत बताइए। आपका सर ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आसानी से कर लोगे, कोई समस्या नहीं। फार्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ध्यान रखना, आ सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, 4 नंबर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। 5 नंबर, अरे भाई 5 नंबर इसको मिटाल देते हैं, फिर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 5 नंबर चाहे जैसा भी हो, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेटा फार्मूला का खेल है, जो फार्मूला जानता है और एक बार देख लेता है इस वीडियो को लास्ट तक, उसका 10 नंबर 15 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर समाकलन करना है, और समाकलन क्वेश्चन नंबर 5 है। कैसे करना है, x के पावर 5 इंटू dx, ठीक, बराबर आपको देख ज्ञात करना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सिंपल क्या होगा सर, तो आप जानते हो कि अगर हम इस प्रकार से कोई चीज़ है तो उसका जब अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटे क्या होता है 1, आपका होता है n प्लस 1। ठीक, ये आपका होता है प्लस, आपका क्या हो जाता है, इसका भी अवकलन हो जाता है। तो आपका हो जाएगा क्या, जब एक, अच्छा एक यहाँ नहीं है तो एक नहीं है ना, तो आपका हो जाएगा प्लस के कांस्टेंट, या इसको नेतांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे, आइए आपको बताते हैं। x लगा दो और 5 प्लस 1 कर दीजिए, बट्टे में 5 प्लस 1 कर दीजिए, प्लस के कर दीजिए। आपका x के पावर 6 और 6 प्लस के, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट। ठीक,
ये ऑप्शन आपका हो गया राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल आज के बाद जब भी एग्जाम में आएंगे आसानी से आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। वेरी इजी है, लेकिन इजी है अब ये मत समझना कि नहीं आएगा, ऐसे दे देता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको ऐसा सवाल दे रखे कि 1,0,0,1 फिर आपको कहे जोड़िए, तो भैया हलवा छाप तो है ही, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत कठिन है। जोड़ना है 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 आ गया आपका आंसर। कोई समस्या? जरा ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, डी सही हो जाएगा। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल को बनाते समय एकदम थोड़ा ध्यान रखें, बस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है। देखिए आपको दे रखा है कि tan(x²) का अवकलन करना है, तो आइए करके दिखाते हैं कैसे, हलवा छाप तरीके से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, tan(x² का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। आइए करके दिखाते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये आपको ज्ञात करना है। सर कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है बेटा। tan(x) का करिए तो क्या हो जाएगा sec, जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा sec² x²। ओके, कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या नहीं होना चाहिए। फिर आप x² का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कोई समस्या है? बस आपका जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कोई ऐसा मिल रहा है? अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो हमसे बताइए, हम इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दें। 2x sec², फिर आपको क्या हो जाएगा x²। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका मिल रहा होगा कौन सा ऑप्शन, तो सर हमारा ऑप्शन है बी सही, एकदम राइट। बी राइट होगा कि नहीं होगा, आसानी से आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सवाल को आसानी से बना सकते हैं आज के बाद जब भी आएगा। आइए 8 नंबर। अब सर 8 नंबर में क्या है, तो 8 नंबर एकदम हलवा छाप सवाल है। अब जो नहीं जानता है उसके लिए भाई थोड़ा कठिन है, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं यानी जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक। sin इनवर्स ब्रैकेट 2x, आपका मान क्या होगा भाई, अगर आपको ऐसा दिया हो तो सिंपल एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो आपका होता क्या है बेटा π/2। आप ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक। अब आपका मान क्या आ जाएगा π/2, यानी कौन सा ऑप्शन सही, दो ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया चुटकियों में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं, देखते देखते आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है स्क्रीन पर, आप लोग जरा देखते रहिए और बताते रहिए, सॉल्व करने का प्रयास करते रहिए। कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका 8 था समाप्त हो गया, 9 को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्या है, कोई कठिन सवाल है ही नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। x-1, फिर आपको क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है। समाकलन इसका हम निकाल ही देते हैं। कैसे, एकदम पहले हल करते हैं इसको। हल कैसे करेंगे सर, x² माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब ये ऐसा क्या होगा, तो ध्यान से देखते रहिए। फिर आप क्या करेंगे, इसका a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी। बताइए यस सर, नो सर, है कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये उड़ गया आपका। अब आपका बचा कितना, x+1
dx, यानी आपको निकालना है इसका समाकलन। आइए निकाल देते हैं बेटा। यक्स का आपका जब आप करते हैं तो आप सर जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि यक्स के पावर 1 + 1 हो जाएगा, बट्टे आपका क्या हो जाएगा 1 + 1। और एक का क्या करेंगे, तो एक आप अभी सीखें कि एक का क्या हो जाता है यक्स हो जाता है, प्लस आपका क्या आ जाता है एक नियतांक आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे सर, क्या हो जाएगा x² बट्टे 2, फिर आपका x हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस q हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताएं, तुरंत देखकर बताने का प्रयास करें। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाया, प्लस लगा दो, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मजाक दे रखा है, आइए भाई अभी ऐसा सवाल आपको बताएं, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्या करेंगे। आपका क्वेश्चन जो 10 नंबर है उसमें क्या करेंगे, क्या दे रखा है अवकलन करना है, किसका साइन रूट एक्स का। अब तुम जानते हो कि साइन एक्स क्या होता है, आपका क्यास रूट एक्स हो जाएगा। ठीक होता है नहीं होता है, सिंपल सा। उसके बाद जब रूट का करते हो, रूट एक्स का करते हो तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बस कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं है, बस इसमें थोड़ा आगे कर दिए, गुणा में स्थान महत्व नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, अब ये आपका कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से है, तो भैया इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है वो केवल डी मिल रहा है, तो डी आपका हो जाएगा एकदम राइट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमें लगता है कि ये सब सवाल जो आप देख रहे हैं भैया आसानी से बना देंगे, लेकिन जब पढ़ के जाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे तब, नहीं तो भूल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 11 क्या कह रहा है, तो बेटा दे रखा है आपको a बराबर इतना। सर क्या दे रखा है, ऐसे सवाल मैंने बहुत लगवाया है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट देखिए और देखने का प्रयास करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत लगाए हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना है, साखंडन ज्ञात करना है और आसानी से ज्ञात करेंगे। बेटा सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, मैंने कई प्रकार से भी लगवाया है, लेकिन आज बहुत खास ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जब ऐसा सवाल आए तो केवल इसके क्या करना है, मान को बदल देना है और इसके वाले का क्या करना है, इसके वाले का चिन्ह बदल देना है, काम खत्म। तुरंत जरा बताइए, 4 और आप कर देंगे यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ होगा -3। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन का आंसर आ रहा है। हो गया आपका, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। कोई समस्या किसी को, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, तुरंत आपका साखंडन प्राप्त हो गया। जब भी साखंडन कहेगा ऐसा ट्रिक लगा दो, इन दोनों का मान बदल दो, इन दोनों का चिन्ह बदल दो, कहानी हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 11 नंबर भी हो गया आपका सॉल्व। आइए 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। सर 12 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, कोई समस्या आपको, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होगी। सर कैसे नहीं होगी, देखिए आपको दे रखा है समाकलन करना है। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 sin x - 3 cos x ब्रेकर लगा के dx बराबर आपका क्या होगा। चलिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको करना क्या है कि जब आप समाकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का आपका 2 हो जाएगा, बोलो यस सर नो सर। और साइन का क्या हो जाएगा, तो आपका कास क्या हो जाएगा, कास यक्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, माइनस में होता है कास। ठीक, अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद सर क्या करेंगे, ये आपका कास क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, माइनस लगाओ और 3 लिख दो, साइन लिख दो, साइन एक्स। ठीक, कोई समस्या इतने में नहीं। अब आपको क्या कर देना है, एक नियतांक के ले लेना है। अब इसको लिखने का तरीका अगर कहें तो k - 2 cos x - 3 sin x, आपका आसानी से आंसर आ गया।
है कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप बताते रहिए कि हाँ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखा आपने क्या किया, 2 का 2 लिख दिया। और साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो माइनस कास एक्स हो जाता है, और फिर माइनस का माइनस 3 का 3। अब अगर आप कास का समाकलन करते हैं तो साइन एक्स होता है, एक नियतांक आ जाता है। लिखने का तरीका इस तरह से नहीं आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, आसानी से आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सर सही हो जाएगा, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 को कैसे सॉल्व करना है देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। 13 नंबर भैया क्या दे रखा है, समाकलन करो। 13 नंबर का क्या दे रखा है जल्दी से बताओ। तो कास दे रखा है 7x 9dx। अब आप जानते हो सर, क्या जानते हैं? हाँ, तो आप जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, आइए दिखाते हैं। तो ध्यान से देखना है बेटा। इसका समाकलन क्या होगा कास एक्स का, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स। अब x के स्थान पर आपका 7x/9 है। अब जब इसका x का करोगे, यानी इस पूरे संख्या का करोगे, तो आप जानते हो समाकलन करते हैं तो जो संख्या होती है वो बटे में आ जाती है, और आपका एक नियतांक आ जाता है, के या सी मानो, जो मानो आपकी इच्छा। तो यहाँ से आपका क्या होगी संख्या, तो इसका जो आपका जो पैर है इसको उलट कर सर के बल खड़ा कर देना है, यानी जिसका पैर ऊपर कर देना है और सर नीचे कर देना है। आपका आ जाएगा साइन 7x/9 और प्लस आपका के। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ऐसे सवाल को बना सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया सी। 14 नंबर आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दे रखा है आपको। सर क्या दे रखा है जरा नोट करिए, तो मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ। 14d/dx और आपको दे रखा है क्या, साइन इनवर्स 1। आप लोग स्क्रीन पर तो देख रहे हैं, लेकिन मुझे सॉल्व करना है तो आपको मुझे देखना भी पड़ेगा, आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए एक बार इसको नोट कर देते हैं। चलिए, आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है सर? आपका सिंपल सा आंसर ये आपका होता है π/2 यानी 90। बोलो यस सर, नो सर। अब इसका जब आप अवकलन करोगे तो सीधा आपका 0 आएगा। कौन सा विकल्प सही है तुरंत बता सकते हैं सर? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब किसी संख्या का हम करते हैं तो आसानी से वो क्या हो जाता है, अवकलन 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या दे रखा है, जरा आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो क्या है जल्दी से आप लोग देख सकते हैं। तो आपका है वो, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता, बस तरीका तो वही है, थोड़ा मिलता जुलता लेकिन नहीं है। कैसे? 15 नंबर ध्यान से देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए। साइन फिर ब्रेकर लगाइए, सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर आपको ये 2021 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, इसको सिंपल है लेकिन आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग बताइए कि ये आपका क्या है, तो आप क्या कैसे करेंगे इसको? तो सिंपल है, बहुत ध्यान देना है आपको। ये जो आपका इसका मान होता है वो क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर आपका होता है π/2। क्या होता है? π/2। और साइन 90 का मान कितना होता है सर? तो साइन 90 का मान 1 होता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 नंबर सवाल आसानी से सॉल्व हो गए। आइए 16 नंबर सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है, यदि a बराबर आपको इतना दे रखा है तो निम्नलिखित में कौन सा a डैश यानी
इसका परवर्त होगा, किस समान होगा। चलिए आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। बेटा क्या होता है इसमें, ए डैश जब आपको ऐसा पंक्ति में दे रखा हो उसको स्तंभ में चेंज कर दीजिए, यही परवर्त है। तो देखिए ये सुतला है यानी लेटा हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे अभी करेंगे, आइए आपको करके दिखाते हैं। 16 नंबर 4 5 6 इस तरह है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। बस 4 5 6 ये आपका कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। आपका सी ऑप्शन है ना भैया, तो सी ऑप्शन आसानी से आपका हो गया एकदम राइट। कोई समस्या, ऐसे सवाल को चुटकियों में बना सकते हो। आइए 16 नंबर हो गया भैया। अब हम लोग क्या करते हैं, 17 नंबर सवाल को भी सॉल्व करते हैं। मजाक मजाक में कोई सवाल कठिन नहीं, लेकिन हर सवाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान देना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा सब दिमाग में बैठ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक एक सवाल को मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए आपको भी ये क्या करना है, अवकलन करना है sin 2x का। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से देखना है। आप जानते हो कि sin 2x का समाकलन अवकलन क्या होता है, cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। जल्दी से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन एकदम राइट होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, डी ऑप्शन एकदम राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 17 नंबर भी हो गया। 18 नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, लेकिन सीखना और देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 17x बटे आपको 23 दे रखा है, इसका आपको समाकलन करना है भैया। क्या करना है सर, समाकलन। चलिए करके दिखाते हैं। तो सेक x मान लीजिए इसको पूरे को, तो सेक x का क्या होता है, tan x होता है। और ये जो आपका x जब करेंगे इसका भी अवकलन, तो ये बटे में इसकी संख्या हो जाएगी 17/23, और यहाँ एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक, नेतांक आपका आ जाएगा k। अब यहाँ देखिए इसके हमें पैर को उलट के खड़ा कर देना है, इसको आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा क्या, 23 बटे आपका हो जाएगा 17, फिर सर क्या लिखेंगे, tan, फिर क्या लिखेंगे 17x बटे 23 प्लस के। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, तुरंत एक झटके में देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सर 23 नंबर, और सी नंबर कौन सा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 19 नंबर सॉल्व करके दिखाते हैं। 19 नंबर में कोई दम नहीं है, बस ध्यान से देखना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक एक सवाल को सॉल्व कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा सवाल जब भी आज के बाद उनके सामने आए तो आसानी से एग्ज़ाम में सारे सवाल को सॉल्व करके आए। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, आपको दे रखा है सर, क्या दे रखा है, 3 और 5 और 6 और -4, ये आपका ए का मान दे रखा है। ठीक, और बी का मान क्या दे रखा है सर, तो देखिए बी बराबर आपको दे रखा है, वो है आपका 7 8 5 6। ठीक, अब फिर 2a + 3v। ठीक, ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल है बेटा, हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर इसके बाद 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये आपका हो गया इधर। अब प्लस कर दीजिए इसका गुणा, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24 और 5 3 आपका हो जाएगा सर 15, 6 त्रिक आपका हो जाएगा 18। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मान ये इतना हो गया। अब जोड़ते हैं तो 21 6 27 हो जाएगा, और 12 और 24 तो 12 दूना 24, 12 3 36, आपका कितना हो जाएगा 36।
ठीक है, 12 3 36 हो गया, और 10 और 15 आपका कितना हो गया 25। अच्छा 18 घटाएंगे, 18 में से 8 जाएगा तो आपका सीधा 10 बचेगा। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका कितना है ये, अच्छा 10 और 15 25 ही होगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, 27 36 25 10, यानी बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आसानी से ये आप लोग कर सकते हैं। 20 नंबर आज का लास्ट सवाल, क्योंकि और सवाल मैं लगवाऊंगा अगले क्लास में और शानदार तरीके से उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये आज का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपने इस सारे सवाल को अगर सीख पाए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए 20 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, टाइम ज़्यादा नुकसान ना करते हुए आपका, और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। 10kx बस हो गया, इसी को करना है अवकलन। आइए अवकलन करके दिखाते हैं। 10 आपका ये पूरा x मान लीजिए, तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब यहाँ x ये k जो है इसको हम क्या करते हैं, एक बार बाहर करते हैं। ठीक, क्योंकि इसका भी अवकलन करेंगे तो केवल हमारा k क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा k। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा आंसर। अरे जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या इसमें थोड़ी भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि 10x का जो आपका अवकलन होता है उससे स्क्वायर x होता है। अब x का करेंगे तो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, और k हमारा है ये कांस्टेंट, तो ये आपका k हो जाएगा। आसानी से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, शानदार तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या होता है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जो आपका 21 नंबर है वो आपके स्क्रीन पर आएगा। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। तो आपको दे रखा है, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से सॉल्व करके दिखा पाऊँ और बता पाऊँ। क्वेश्चन नंबर जो 21 है आप लोग स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, और यहाँ भी देखें, कॉट क्या दे रखा है, कॉट ब्रैकेट 10 इनवर्स, फिर आपको क्या दे रखा है, यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स ब्रैकेट। ठीक, अब आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मान बताइए क्या होगा। तो ये 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिया है, इसलिए तो ध्यान देना है। आपको कैसे हल करना है, आप जानते हो इसके बराबर सर क्या होता है, तो आपका होता है π/2। कैसे सर, देखिए सॉल्व करके कॉट π/2। अब आप जानते हो कि काट 90 का मान कितना होता है, तो बेटा काट 90 का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। तुरंत आपने ऑप्शन मार दिया, कौन सा सही, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आसानी से ऐसे सवाल आएंगे, चुटकियों में बनाना है आपको। ये वीडियो जब देख लेंगे, एक बार तैयार कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा बेटा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से। 22 नंबर आपको दे रखा है बेटा, जो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है सर क्या दे रखा है, तो समाकलन 4 के पावर x dx आपको ज्ञात करना है क्या होगा। तो ये जब ऐसा आपको मिल जाए तो इस प्रकार से एक फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है आपका, होता है a के पावर x dx। तो ये इसके बराबर क्या होता है, दिमाग में रखना बेटा, आपका होता है a के पावर x बटे log a। ठीक, प्लस एक के आ जाता है जो कांस्टेंट होता है। तो आसानी से इसके, अब इसको आप मान लो a और ये आपका x है ही, बताइए सर क्या होगा, सीधा 4 की पावर x बटे a के स्थान पर आपका 4 है, तो log 4 प्लस के, कौन सा ऑप्शन है जरा देख कर बताइए, जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। आसानी से, कितना सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आपको फार्मूला तो आना चाहिए और ये तरीका भी आना चाहिए, चुटकियों में
आसानी से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ये सारे जो चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हो, इसका सारा क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, तो ध्यान से देख लेना, आसानी से हो जाएगा। आपको दे रखा है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं शानदार तरीके से। तो आशा करते हैं ये सारे सवाल आपके दिमाग में एक बार में बैठ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो ऐसे तैयार ही करना है। 23 नंबर क्या दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है क्या, 9, फिर आपको क्या दे रखा है 12, ठीक, 10, 13, ओके, फिर 11 और आपको दे रखा है 14। हम चाहे तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मज़ा आए आपको समझने के लिए। ये आपको ए दे रखा है और एंड हम कर लेते हैं अपने हिसाब से। और बी बराबर आपको दे रखा है सर क्या, जल्दी से देखिए, 11 और 10, फिर आपका क्या दे रखा है भैया 9, फिर 8, 7, 6। आप बताइए आपको याद क्या करना है, a प्लस बी याद करना है। तो हलवा छाप सवाल देखिए, 9 और 11 कितना होगा सर 20 होगा। 10 और 10 कितना होगा सर 20 होगा। कितना सिंपल है, 20 और 11 और 9 20, और 12 और 8 20, 12 13 और 7 20, 14 और 7 14 और 6 20। आसानी से ये कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हलवा छाप तरीके से। तो आइए सॉल्व करके दिखाते हैं शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, एकदम देखते देखते सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो। हलवा छाप तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए 24 नंबर आपको क्या दे रखा है, समाकलन नहीं है बेटा, ये आपका अवकलन है। तो अवकलन कैसे करना है, d/dx, और फिर आपको दे रखा है e के पावर x के पावर 3। हलवा छाप सवाल है, बस देखते जाइए सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, आप जानते हो सर फार्मूला क्या होता है, आपका होता है कि d/dx और आपको ex दे रखा हो, इसका अवकलन करना हो तो आपका सीधा होता है क्या ex, फिर x का हो जाता है तो आपका आ जाता है एक, खटाक से आपका हो जाता है, यही आपको प्राप्त होता है, ठीक। तो ध्यान रखना है। आइए इसको भी करते हैं हलवा छाप तरीके से। कैसे सर इसका अवकलन करेंगे तो सर क्या आएगा ज़रा बताइए। तो इसका अवकलन एक बार तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब फिर आप x क्यूब का करोगे तो क्या होगा, आपका 3x² हो जाएगा, एक कम हो जाता है। अब आसानी से x का करोगे तो एक होता है, x के सापेक्ष x का अवकलन एक होता है। तो अगर आपको इस तरह ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, 3x², फिर इनटू में लिखेंगे ex के पावर क्यूब, ठीक है। आसानी से ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप सर बता सकते हैं कि सी ऑप्शन एकदम राइट है। हलवा छाप सवाल, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल, छोटे छोटे सवाल बनाओगे, बड़े सवाल आसानी से बनाना आ जाएगा आपको। छोटी बात नहीं जान पाओगे, बड़ा सवाल कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं ये सारे सवाल आपके सीधा दिमाग में बैठ रहा होगा। चलिए 25 नंबर सर क्या कह रहा है, आइए 25 नंबर को भी सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से, शानदार लाजवाब तरीके से। सारे बच्चे बताओ क्या मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो भैया कमेंट करके बताओ। चलिए आपका जो 25 नंबर है, 25 नंबर क्या कह रहा है, आपको दे रखा है कि साइन, फिर जो आपका ब्रैकेट है लगा हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कास इनवर्स 1/2। अब ये फार्मूला तो आप जानते हो बहुत पहले से, इसका क्या होगा ये देखिए 14 में भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है भाई। इसका देखिए क्या करते हो आप लोग, सीधा सिंपल है, आप क्या करें, आप जानते हो इसका इसके बराबर कितना होता है 90, कितना होता है 90, यानी π/2।
बहुत बच्चे गलती कर देंगे, इसमें मानने लगेंगे ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन मानना है। अगर साइन 90 पूछा जाए तो आप आसानी से बताओगे कि साइन 90 सर 1 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुरंत बताओ। बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर जाओगी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आइए 26 नंबर सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। सर 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए। एक यहाँ आपको बात ध्यान रखना है बेटा, आपका क्या है, समाकलन e के पावर x, आप तो क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, और फिर 3x स्क्वायर, फिर dx लिखा हुआ है बराबर, आपको मान निकालना है इसका। एक बात ध्यान रखना है, जब e के पावर x होगा और ये जो पहला पद आपको दिख रहा है इसका दूसरा पद जब होगा वो अगर अवकलन है, तब आपको करना क्या है, सिंपल बेटा क्या करना है, एकदम ट्रिक जान लीजिए कि ये लिखिए e के पावर x और आप क्या लिख दीजिए, फिर आप लिख दीजिए x के पावर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। खटाक से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो e के पावर x यानी क्या हो जाएगा, x क्यूब और एक कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। जरा बताइए कौन सा है, तो आपका जो है वो आपका कौन सा है, सी ऑप्शन एकदम राइट है। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हलवा छाप तरीके से, जिंदाबाद हलवा छाप, बहुत आसान तरीके से ऐसे सवाल को गर्दा बना सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एडजॉइंट ज्ञात करना है यानी शाखंड ज्ञात करना है। आइए हलवा छाप तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से, शानदार ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाते हैं, एकदम सीधा दिमाग में बैठाते हैं बेटा। देखिए आपको दे रखा है ए बराबर, क्या दे रखा है, 2 और 3, 1 और 3 और 4। कैसे करेंगे सर, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये जो आपको विकर्ण दिख रहा है बेटा, इसमें क्या करो, इसके मान को बदल दो और इसमें क्या करो, चिन्ह को बदल दो। इस वाले विकर्ण में चिन्ह को बदल दो, तुरंत आंसर आपका आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया, जल्दी से बताओ, 4 और ये आ जाएगा 2 और इसमें चिन्ह प्लस है तो माइनस कर दो, काम खत्म। ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, तुरंत आंसर आप बताएंगे बहुत तेजी से। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जल्दी से बताएंगे भैया। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो पहला ही सही है, ए ऑप्शन एकदम राइट। 4, 2 -3 -1, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आशा करते हैं ये ट्रिक आपके दिमाग में नहीं सीधा जहन में उतरी होगी, दिमाग में नहीं सीधा दिल में उतर गई होगी। तो आसानी से ऐसा सवाल जब भी आएगा इस ट्रिक के माध्यम से बना लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्या 27 नंबर हो गया। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है सर, 28 नंबर आपको दे रखा है क्या, जल्दी से देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, dy/dx log √x। चलिए ये भी, इसका भी आसानी से करते हैं। देखिए log x का अवकलन आप जानते हो सर क्या होता है, 1/, क्या होता है, √x। x 1/x होता है। अब यहाँ √x था तो √x लिख दिया। अब √x का अवकलन करोगे तो सर क्या होगा, तो देखिए दिमाग में रखिए, आपका होता है 1/2 √x, ये आपका होता है। अब जब इसका गुणा करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए रूट और रूट का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन आपका, ए नहीं सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सर क्या किया, log x का आप जानते हो log x का क्या होता है, log का अगर आप अवकलन करेंगे, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होता है। अब x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है तो उसको हम गुणा करते हैं, वही चीज़ आता है। तो ये ध्यान रखना। अब ऐसे इसका भी करें, ये x मान लिए तो ये क्या हो गया, इतना हो गया,
अब इसका करेंगे तो ये फार्मूला होता है, जब इसका रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। जब इसका गुणा करेंगे सीधा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 28 नंबर भी चुटकियों में हो गया सॉल्व। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं, कोई समस्या आपको, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होगी। अब बेटा देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूह में कौन 3x3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। तो 3x3 कोटि का जो आव्यूह आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये तो सारे हैं, लेकिन इसमें खास बात ये कह रहा है कि इकाई आव्यूह कौन है। बड़ा ध्यान रखना, जब भी इकाई आव्यूह कहे तो आपको देखना क्या है सर, क्या देखना है आपको, ये चीज़ देखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो आपका विकर्ण है ये क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, एक एक होना चाहिए। अगर ऐसा आपको आव्यूह दिखे तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही, ना पहला सही, ना आपका तीसरा सही, ना चौथा सही, आपका सही होगा वो कौन, तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक, तो आशा करते हैं इसे सवाल को चुटकियों में बनाएंगे, पलक झपकते ही बनाएंगे। आइए 30 नंबर आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से क्या होगा। अगर जो बच्चा अगर थोड़ा अभी लापरवाही किया नहीं जान पाएगा, लेकिन जो बच्चा ध्यान से देख रहा होगा तुरंत एक झटके में बताएगा कि सर क्या होता है। जब सवाल 30 नंबर ध्यान से देखिए, आपको क्या दे रखा है, समाकलन करना है e⁻x और 1/x माइनस ये आपको दे रखा है x²। ठीक, ये आपको दे रखा हो तब आप सर क्या करेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट, कोई समस्या नहीं। आप देख रहे हैं e⁻x है और यहाँ इसका अवकलन ये लिखा हुआ है, तो जब इसका अवकलन ये लिखा हुआ है भैया तो हम क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे क्या, e⁻x और ये जो आपका पहला पद है उसको लिख देंगे, सीधा आपका आ जाएगा। ठीक, 1/x। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, और एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा के। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका एकदम राइट है, तुरंत बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जल्दी से बताइए 1 मिनट में। तो हम बताते हैं सर, इसको इस तरह से थोड़ा व्यवस्थित कर लें, 1/x e⁻x प्लस के, तो ये आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो गया। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आएंगे एकदम गर्दा बनाएंगे, कोई डाउट आपको रहेगा ही नहीं, चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करके दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा ना, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, सीधा सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ और आप लोग स्क्रीन पर तो देख ही रहे होंगे। समाकलन का ये चिन्ह आपका है, ये साइन क्यूब थीटा। ठीक, फिर आपको क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर समाकलन ज्ञात करना है इसका। चलिए ज्ञात करके बताते हैं सीधा। ये क्या करना है बेटा, देखिए हलवा छाप है, एक बार ध्यान से देख लेंगे सब आसानी से हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सीधा इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं सर, तो देखिए अभी कैसे करते क्यों करते हैं, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि आप जानते हो सर, क्या जानते हैं तुम, देखो क्या जानते हो ना, इसको हम कह सकते हैं क्या, इसके बराबर क्या होता है, एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर, तो आपका होता है 1। अब तुरंत आपका ये हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा इसका जब 1 होता है मान, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब इसका आपको समाकलन करना है, सिंपल क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा, सी मान लो, के मान लो, जो आप चाहें वो मान सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ सी मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ढंग से लिखें तो ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा और विस्तार से लिखें तो सी माइनस कॉसेक थीटा। जरा बताइए कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन ना ए सही है ना बी सही है, आपका ऑप्शन
भैया सी सही है। बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। कितना लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर जो बच्चा इसको नहीं ध्यान से देखा कि कैसे करना है, ये फार्मूला उसके दिमाग में नहीं बना, गड़बड़ कर देगा। लेकिन जो प्रैक्टिस करके जाएगा भैया, उसके लिए तो हलवा छाप है। जो इस क्लास को देख कर जाएगा उसके लिए तो हलवा छाप है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं आसान तरीके से। मतलब देखने में तो बहुत भारी भरकम लगता है ऐसे सवाल, लेकिन चुटकियों में सॉल्व करेंगे हमारे साथ, यानी किसके साथ? शुक्ला सर के साथ। आइए अगला क्वेश्चन जो आपका है 32 नंबर, सर क्या कह रहा है? तो ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए क्या है भैया। तो 32 नंबर आपका है वो आपका d/dx, फिर आपका क्या है साइन 4x/5। ठीक, इसका क्या करना है आपको? आकलन करना है। चलिए करके दिखाते हैं। ऐसे सवाल को एक झटके में सॉल्व करके दिखाते हैं। कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठेगा। भैया कैसे? जरा ध्यान से देखिए। इससे क्या करोगे? आप जानते हो कि साइन थीटा का आकलन क्या होता है? साइन थीटा का आकलन क्या होता है? कॉस थीटा। सर क्या करेंगे? लेकिन एक चीज़ जानते हो, कोस्टेंट को पहले बाहर बहाएंगे, बाहर फेंकेंगे निकाल के, तो 4/5x। ठीक, अब आप जानते हो कॉस का क्या होता है, साइन का क्या होता है? कॉस थीटा। सीधा लिख दो, आपका आंसर आ गया। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन है? तुरंत एक बार में देख के बताएंगे, कहेंगे सर ये क्या है, तो मजाक वाला सवाल था, बड़ा इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको पता नहीं तो आप फंस जाओगे। ए ऑप्शन एकदम राइट है, आप लोग देख के बता दे होंगे। तो ऐसे सवाल को एक झटके में सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 33, वो क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो आपको दे रखा है d/dx। क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है, d/dx और क्या है ब्रैकेट 2 cos 3x/4, ये आपको दे रखा है। चलिए ज्ञात करते हैं। क्या करना है? इसका अवकलन करना है। तो 2 को हम लिखेंगे भैया 2, और आप जानते हो cos थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ कोस्टेंट है, उसको पहले बाहर करेंगे, कर देते हैं 3/4, और माइनस आपका था माइनस साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा नहीं, यहाँ थीटे की जगह पर आपका क्या है 3x/4। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है, काट दो 2, यानी 3 आपका हो गया 2 साइन, और ये 3/4। ये आपका कौन सा ऑप्शन में? जल्दी बताइए, देख के बताइए, एक झटके में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ना आपका ए सही है, ना आपका बी सही है, ना आपका सी सही है। तो ऑप्शन आपका सही है सर, क्या है? डी ऑप्शन एकदम राइट है। कोई समस्या है? पहले आपने क्या किया, ये 2 को बाहर रखा, कोस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दिया। अब जानते हो कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तुरंत आपने लिख दिया, जो कटने वाला था काट दिया, सीधा आपका आंसर आ गया दिमाग में। तो आओ भैया, अब हम चले थे 34 नंबर पर। 34 नंबर सर क्या कह रहा है? 34 नंबर देख रहे हो, एक झटके में। जब तक विद्यार्थी रास्ता नहीं पता, उसका दिमाग नहीं काम करेगा, कहेगा सर ये क्या है। तो आइए जीरो लेवल से, कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, आसानी से आज के बाद करेगा। तो आइए क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा आपको दे रखा है 34 नंबर, वो क्या है? तो आपको दे रखा है 34 नंबर एकदम हलवा छाप। आकलन करना है, लेकिन -1, और जो इसकी सीमा है 1 से -1 तक। तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा, सर कैसा सवाल? तो आपको दे रखा है साइन के पावर 17, फिर क्या है यक्स कॉस के पावर 3x और dx, इसका आकलन करना है। बेटा एक बात देख लेना, जब ये आपको सीमा दे रखेगा 1 से -1, और आपको ऐसा फलन से कोई मतलब नहीं, ये आपको चाहे जो दे रखा हो, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा मिलता है, इसे लिखा हुआ π/2 -π/2, अगर आपको ऐसा आकलन दे रखा है, आपको दे दिया कि π/4 से -π/4,
तो यहाँ इसका जो मान होगा वो आपका 0 होगा। क्या होगा? 0। अब जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तुरंत आप बता लेंगे, कहेंगे सर बी ऑप्शन एकदम राइट है। आंखें मूंद के मारेंगे। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा सीधा छक्का, यानी तुरंत आंसर आप बताएंगे कि 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। 35 सर क्या दे रखा है? तो देखिए 35 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि 11 के पावर यक्स यानी 11 के घात यक्स अवकलन करना है। क्या करना है सर? अवकलन करना है। अब ये सर अवकलन करना है, क्या होता है, कैसे पहचाने, क्या करें? फार्मूला बेटा, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या फार्मूला होता है सर? ए के पावर यक्स। तो इसका जब अवकलन करते हैं तो लिखते हैं ए के पावर यक्स लॉग ए। हो गया। अब आपका ए के पावर एक्स लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे? 11 के पावर यक्स यानी 11 के घात यक्स लॉग वेस आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी ए के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? 11। तो आसानी से ये आंसर आ गया। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आप एक झटके में देखते ही बताएंगे कि सी ऑप्शन सही है। बहुत बच्चे लापरवाही किए, थोड़ा भी गलती किए, वो बता देंगे बी सही है, हो जाएगा गलत। तो आपका ऑप्शन सी सही है। आसानी से कर सकते हैं। 36 नंबर देखते देखते कैसे सॉल्व करें, आइए तुरंत सॉल्व करके दिखाते हैं। बेटा दे रखा है डी वाई डी एक्स और फिर यक्स की पावर 3 और ई एक्स के पावर आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। चलिए झटके में करते हैं, डी वाई डी एक्स और यहाँ कर देते हैं एक्स के पावर क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स कर देते हैं। जब यह हम एक्स के सापेक्ष एक्स क्यूब का अवकलन करते हैं तो क्या होता है? ये क्यूब है वो आगे आ जाता है और इस पर जो घात होगी वो उससे एक कम हो जाएगी। ये आपका हो गया ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है। यही आपका आंसर आएगा। जरा देख के बताइए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये आपका है ऑप्शन, जल्दी से बताइए, सी ऑप्शन एकदम राइट है कि नहीं? कितने सिंपल तरीके से ये सारे सवाल को बना पा रहे हो आप लोग। अब देखिए 37 नंबर एकदम हलवा छाप सवाल। 37 नंबर में भी आपने तुरंत पहचान लिया कि सर क्या है, इसका जो सीमा है 1 से लेकर -1 तक और चाहे जो हो फलन कुछ मतलब नहीं। ये आपने देखा इसका जो मान होगा वो आपका क्या होगा? 0, यानी ए ऑप्शन एकदम आपका हो गया राइट। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए 38 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि संक्रिया आपको ए बी बराबर आपको क्या दे रखा है? ए, ये आपको बी बराबर क्या दे रखा है? ए 3a + 4b - 20 से प्रभाषित हो 4 और आपको 5, ये आपको पूछा भी गया है। तो यानी a बराबर आपको 4 दे रखा है और b बराबर 5 दे रखा है। जरा मान बता दीजिए। चलिए a के स्थान पर 4 रख देते हैं और b के स्थान पर 5 रख देते हैं। माइनस ये आपका लगा हुआ है, माइनस लगाए रखते हैं और 2 लिख देते हैं। अब हल करते हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 -2। अब बताइए 12 और 20 32 में से जब 2 जाएगा तो सीधा आपका आएगा 30। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन एकदम राइट है। तो ऐसे सवाल को शानदार तरीके से आप लोग बना सकते हो। कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, चुटकियों में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आसानी से बनाएगा। आइए 39 नंबर सवाल को क्या कैसे लगाते हैं पूरा लाइव दिखाते हैं। कोई समस्या, आपको थोड़ी भी समस्या नहीं होगी और इसको मिटाल देते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ध्यान देना है बेटा। क्या है 39 नंबर आपको दे रखा है नंबर ऑफ ए बराबर आपको क्या दे रखा है? 3। नंबर ऑफ आपको v दे रखा है 2। तो आपको क्या याद करने के कह रहा है? यानी नंबर ऑफ a क्रॉस v और इसका मान याद करना है। सिंपल, आप जानते हो फार्मूला ना कि नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b। रख दो मान 3 × 2 यानी 3 × 2 यानी 6 आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ सर। ऑप्शन सही है तो वो क्या है? ए। आसानी से कर सकते हो। आज का जन्म बच्चा भी कर सकता है इस सवाल को, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। चलिए
40 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, 40 नंबर जो आपका है वो कैसे सॉल्व होगा। आइए सिंपल तरीके से, मैंने आपको बताया था कि समाकलन में कैसे करना है। अगर नहीं जानते हो तो आज सीख लीजिए, अभी सीख लीजिए, तुरंत सीख लीजिए, कोई दिक्कत आपको, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होगी। क्या करना है बेटा, समाकलन में अगर आपको कांस्टेंट मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तुरंत लटका देंगे। कैसे, आइए 4x आपको यहाँ दे रखा है, इसका अवकलन ही करना है। यहाँ 4 आपको कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो आप जानते हो सेक का जब समाकलन करते हैं तो सर क्या होता है, tan x होता है, ठीक। और ये 4 जो आपका है बट्टे में जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा। जब इसको हम गुणा करेंगे एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। तो चलिए जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/4 आपका tan 4x प्लस के कांस्टेंट हो गया। यही आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तुरंत बताएंगे सर, क्या है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। कोई भी बच्चा हो, आज का जन्म बच्चा भी सीख गया होगा ये सवाल। तो आशा करते हैं ये जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठ गया होगा। आज के बाद जब भी एग्ज़ाम पेपर उठाओगे आपको ऐसे सवाल दिखाई देंगे और चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे शानदार लाजवाब क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।